नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से श्री जी के चरणों में प्रणाम। आज पटवारी 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया जा रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 10 मिनट के पूरे वीडियो में आप 40 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही जल्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो ये है ग्राम पंचायत के पास। ठीक है, किसके पास अधिकार है? ग्राम पंचायत के पास। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक आलू उत्पादित होता है छिंदवाड़ा में। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? तो ये है किसान। किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थापित है? तो ये है पुणे में। ये हमारा आउट ऑफ एमपी का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के लिए मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो ये है एज एजी मार्क नेट। एजी मार्क नेट, ये है इसका पूरा। अगला क्वेश्चन, पूर्व कुटीर ज्योति योजना निम्न से संबंधित थी। तो ये किससे संबंधित थी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर कुटीर नाम से आप कंफ्यूज ना हो कि घर की बात हो रही है या उद्योग की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? बिजली से संबंधित बात है। अगला क्वेश्चन है, संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 2011-12 पर की खालिस्तान प्रतिशत भागीदारी रही। तो ये भागीदारी रही 17.4, 17.4 की भागीदारी रही हमारे जीडीपी में, जो कि बहुत अच्छा माना गया है। खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में खालिस्तान को अपनाई गई। तो ये कब अपनाई गई? 1964 को अपनाई गई है। खाद्यान्न संबंधित, जब हमारे देश में खाद्यान्न से रिलेटेड बहुत समस्याएं होती थी, उसी टाइम पे फिर हमारे शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उसी के साथ उन्होंने पूरे देश को हफ्ते में एक दिन व्रत उपवास रखने का आह्वान किया था, जिससे कि कम से कम एक दिन का खाना तो बचेगा और वो हम किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग में ला सकते हैं, बच्चों को, वृद्ध को। इसीलिए यह आह्वान किया गया था। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2000, अटल बिहारी के टाइम पर। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? गौशाला का विकास करना। निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? तो ये है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारत नेट का क्या मुख्य उद्देश्य है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना भारत नेट का काम है। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा खालिस्तान के जन्मदिन पर आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो ये है किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा की गई थी। द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज खालिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है, इसका ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने परसेंट सीटें आरक्षित हैं? ये है 25%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? जब निवास से 5 किलोमीटर दूर काम करता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट है, जिसके 20 क्वेश्चन हैं।
और सभी को ध्यान से देखना है। यह हमारा 5वां सेक्शन है, वैसे चौथा है। HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, बहुत पूछा जाता है। प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है फायरवॉल। सभी के कंप्यूटर में होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे हमारा बाहर से कंप्यूटर चलाते समय, नेट चलाते समय अनाधिकृत हैक ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें, तो 3 प्रतियां टाइप प्रिंट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? तो जूम होता है, प्रीव्यू होती है, पेज सेटअप होता है, पैराग्राफ की कमांड उसमें नहीं होती है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में द प्रोसेसिंग ऑफ पुटिंग डाटा इन अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड अ राइटिंग। राइटिंग कहलाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज ब्लैंक। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 12, F1 से F12 तक। अगला क्वेश्चन, MAC एड्रेस खालिस्तान बिट का होता है, तो ये होता है 48 बिट का। अगला क्वेश्चन, कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सेशन कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों बिट्स की लंबाई शामिल होती है, खालिस्तान कहलाता है। तो मशीन लैंग्वेज इंग्लिश में देख लें, द एलिमेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स comprising a long sequence of binary digital zeros and ones which is called machine language। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण किया है, तो वो क्या है? चार्ट के द्वारा, CHART चार्ट। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है, .docx। 2003 में DOC था, 2003 के बाद DOCX जोड़ दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन, LAN का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी में एक WAN होता है, WAN, इसका वाइड एरिया नेटवर्क होता है फुल फॉर्म, और एक होता है MAN, MAN, उसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इनको तीनों को ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो 2 की घात 30 बाइट जो हैं वो 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। GB TB पर 240 हो जाएंगे, ठीक है। 240 नहीं, 2 की घात 40। MB पर 2 की घात 20। अगला है, एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 निम्न का उदाहरण है, एक सीरीज का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो वो है Ctrl+X के द्वारा आप कट कर सकते हो किसी भी चीज को जो आपने सिलेक्ट की है उसके लिए। सिलेक्टेड डाटा। ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो खालिस्तान विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। ये करता है 128 बिट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में खालिस्तान पर क्लिक और सिलेक्ट करना होगा। तो ये क्या है? सेव एज के द्वारा आप कहीं भी जहां आप चाहते हैं वहां आप सेव कर सकते हैं। केवल सेव करेंगे तो वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को सेव कर लेगा जहां उसकी प्री डिफाइंड लोकेशन होगी, लेकिन सेव एज से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+E से आप सेंटर में आ जाते हैं। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। और आखिरी क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट
को करने फॉर्मेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।